अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस वीडियो में लव बर्ड की तमाम नस्लों का छोटा सा तारफ और पालतू नस्लों को घरों में पालने और उनसे अच्छी ब्रीड लेने का मुकम्मल तरीका बताया गया है। लव बर्ड की तमाम नस्लें अफ्रीकी बर आज़म से ताल्लुक रखती हैं। ये सख्त जान परिंदा है और बहुत कम बीमार होता है। लव बर्ड यानी प्यार और मोहब्बत वाला परिंदा। इनका ये नाम अपने जीवन साथी के साथ हमेशा प्यार और मोहब्बत से वक्त गुजारने की वजह से रखा गया। जंगलों में कुदरती तौर पर ये छोटे छोटे झुंड बनाकर रहते हैं। इनका ब्रीडिंग सीजन सितंबर से लेकर अप्रैल तक होता है। एक क्लच में अंडे देने की एवरेज 4 से 6 तक होती है। क्रॉसिंग के एक हफ्ते बाद फीमेल अंडे देना शुरू करती है। एक दिन छोड़कर अगले दिन फीमेल दोबारा अंडा देती है। इसी तरह तकरीबन 21 दिन बाद अंडों में से बच्चे भी एक दिन के वक्फे से निकलते हैं। बच्चे 35 से 40 दिन बाद बड़े होकर मटकी या बॉक्स से बाहर निकल आते हैं। जिनसी एतबार से लव बर्ड 9 नस्लों में पाए जाते हैं, जिनमें से 3 नस्लें रोजी फेस यानी पीच फेस, ब्लैक मास्क यानी परसनाटा और फिशरी नस्ल के लव बर्ड। इन 3 नस्लों की देखभाल करना दूसरे लव बर्ड की निस्बत आसान होता है और ये इंसानी माहौल में आसानी से एडजस्ट हो जाते हैं। इन प्रजातियों को मुख्तलिफ रंगों में देखा जा सकता है, लेकिन जंगलों में इन नस्लों का कुदरती तौर पर एक मखसूस रंग है। जंगलों में ये बीज, फल, सब्जियां और घास वगैरह खाते हैं। बाकी 6 नस्लों के लव बर्ड में से कुछ बहुत नायाब हैं और कुछ दाना पानी और फलों के साथ साथ कीड़े मकोड़े भी खाते हैं और अपने मखसूस पसंदीदा कुदरती माहौल में रहना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से उनसे ब्रीड लेना मुश्किल होता है। अब बात करते हैं लव बर्ड की तमाम नस्लों के बारे में। नंबर 1 रोजी कोली या पीच फेस लव बर्ड। इनके चेहरे और गले का रंग आड़ू की तरह गुलाबी होता है। ये नॉन रिंग आई बर्ड होते हैं, यानी इनकी आंखों के गिर्द सफेद हल्के नहीं होते। नंबर 2 ब्लैक मास्क या परसनाटा लव बर्ड। नंबर 3 फिशर लव बर्ड। फिशरी नस्ल की मुख्तलिफ म्यूटेशन के लव बर्ड अपने खूबसूरत रंगों की वजह से पूरी दुनिया में मकबूल हैं। नंबर 4 न्यासा या लिलियन लव बर्ड। नंबर 5 ब्लैक चिक या निगर जीनियस लव बर्ड। नंबर 6 मडगास्कर या ग्रे हेडेड लव बर्ड। साइज में ये लव बर्ड की तमाम नस्लों से छोटा परिंदा है। नंबर 7 आबिसिनियन या ब्लैक विंग लव बर्ड। लव बर्ड की नस्लों में ये सबसे बड़े साइज का परिंदा है। नंबर 8 रेड फेस या रेड हेडेड लव बर्ड। कुदरती तौर पर अफ्रीका में सबसे ज्यादा तादाद रेड फेस लव बर्ड की है। नंबर 9 ब्लैक कलर लव बर्ड। ये नस्ल बहुत नायाब है और दुनिया से तकरीबन खत्म होती जा रही है। ये तो था लव बर्ड की नस्लों का छोटा सा तारफ। अब बात करते हैं इनको घरों में पालकर कारोबार करने की। लव बर्ड के कारोबार करने का आसान सा फार्मूला है। सस्ते और महंगे लव बर्ड एक जितनी और एक जैसी खुराक खाते हैं। हिफाजत भी दोनों की एक जैसी करना पड़ती है। अगर आप 4-5 हजार वाला लव बर्ड रखेंगे तो उसके बच्चे भी 4-5 हजार में फरोख्त होंगे, और अगर आप 40-50 हजार वाला लव बर्ड रखेंगे तो उसके बच्चे भी 40-50 हजार में फरोख्त होंगे। ये आपने तय करना है कि खुराक पर 1,000 खर्च करके 5,000 कमाना है या 50,000। रोजी कोली या रोजी फेस की इस वक्त मार्केट में डिमांड बहुत कम है। अगर आप महंगे लव बर्ड के बच्चे फोस्टर करके पलवाना चाहते हैं तो रोजी फेस सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। रोजी फेस 4 से लेकर 8 बच्चे आसानी से पाल लेता है। ब्लैक मास्क परसनाटा फैमिली के लव बर्ड हैं। इनकी कीमत रोजी कोली से थोड़ी ज्यादा होती है। इनकी भी इस वक्त मार्केट में डिमांड बहुत कम है, जबकि इन दोनों नस्लों की निस्बत फिशरी नस्ल की म्यूटेशन की पुरकशिश और खूबसूरत रंगों की वजह से इस वक्त मार्केट में बहुत डिमांड है। लोग फिशर की अच्छी म्यूटेशन से महीने का लाखों कमा रहे हैं। अगर आपके पास लव बर्ड को पालने का तजर्बा नहीं तो किसी से ब्रीडर पेयर हरगिज ना लें। पहले ग्रीन फिशर, रोजी कोली या ब्लैक मास्क, इन तीनों में से किसी भी नस्ल के 2 से 3 मेल फीमेल कन्फर्म पट्टों के पेयर लेकर स्टार्ट करें। ये सस्ते परिंदे हैं। अल्लाह न करे अगर कोई परिंदा ना तजर्बा करे की वजह से एक्सपायर हो भी जाए तो आपको शुरू में ज्यादा नुकसान ना हो। जब आपको तजर्बा हो जाए तो आप अच्छी म्यूटेशन के पेयर रखें। जो आपके पास सस्ते पेयर हो उनका आप फोस्टर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। परिंदों का कारोबार करने के लिए कम से कम 10 से 20 जोड़ लेकर कारोबार स्टार्ट करें। अगर आप 2-3 पेयर से कारोबार स्टार्ट करने का सोचेंगे तो हो सकता है आपको सेटअप बनाने और कमाई करने में बहुत वक्त लगे। लव बर्ड का कारोबार करने से पहले ये बात जहन में रखें, ये बज्जी, जावा, फिंच की तरह नहीं जिनका आपने सुबह सुबह दाना पानी तब्दील किया फिर नौकरी पर चले गए, या 2-3 दिन का दाना पानी केज में रख के रिश्तेदारों से मिलने चले गए। आपको इन्हें प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। सर्दी और गर्मी के मौसम में टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आपका सेटअप छत पर है या ऐसी जगह है जहाँ टेम्परेचर 30 से 40 तक है तो आप गर्मी को बर्दाश्त करने वाले परिंदे रखें। ज़ेब्रा फिंच की कॉलोनी बना लें या फिर डव की महंगी म्यूटेशन में पाई डव का सेटअप लगा लें। मेरा मशवरा है कि लव बर्ड के साथ साथ जावा, फिंच, डव भी रखें जिनको आप लव बर्ड का चूरा किया हुआ बचा कुचा दाना खिला सकते हैं। आपका दाना वेस्ट नहीं होगा। नेस्टिंग मटेरियल के लिए सबसे बेहतरीन इस तरह की घास है। ये आपको वर्ल्ड मार्केट से तकरीबन 150-200 रुपए किलो के हिसाब से मिलेगी। 1 किलो नेस्टिंग मटेरियल लव बर्ड के 10 पेयर के लिए काफी है। घास को दरमियान से काट कर 2 हिस्सों में तकसीम कर लें। घास की लंबाई कम से कम 8 से 10 इंच तक हो। इसके अलावा रंग रोगन वाली शाप से कली यानी चूना करने वाली कुची लेकर उससे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी इसी घास की बनी हुई होती है। अगर आप देहात में रहते हैं तो किसी नदी नाले के किनारे फूल झाड़ू वाली घास मिल जाए तो उससे भी खुश करके इस्तेमाल कर सकते हैं।
काटने वाली घास इस्तेमाल न करें, वो नुकसानदेह होती है। अगर आपको ये भी ना मिले तो आप किसी खेत वगैरह से लंबी लंबी इस तरह की घास ले लें। घास को अच्छी तरह धोकर धूप में रख के खुश करके इस्तेमाल कर लें। अगर घास भी ना मिले तो चावल वाली पराली धोकर खुश करके 8 या 10 इंच तक लंबा काट लें और इस्तेमाल कर लें। अगर आपको ये भी ना मिले तो लूसर को खुश करके इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा नारियल का छिलका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नारियल के छिलके को कूट कर नरम कर लें, फिर हाथ से इस तरह तिनका तिनका करके पानी से अच्छी तरह धोकर धूप में रख के खुश करके इस्तेमाल कर लें। बॉक्स हो या मटकी, लाभबर्ड दोनों में अच्छी ब्रीड करते हैं। लाभबर्ड घोंसला बनाकर ब्रीड करते हैं, इसलिए मटकी या बॉक्स का साइज बढ़ा लें। बॉक्स लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में कम से कम 10 से 10 इंच का हो। बॉक्स आप लंबाई के रूप भी ले सकते हैं और चौड़ाई के रूप भी ले सकते हैं, जैसा आपको बेहतर लगे इस्तेमाल कर लें। कोशिश करें बॉक्स शीशम या कीकर की सख्त किस्म की लकड़ी का बना हो, ताकि लाभबर्ड बॉक्स को उतरकर खराब ना करें। बॉक्स में थोड़ा सा कोपेक्स पाउडर छिड़कर नेस्टिंग मटेरियल बॉक्स के चारों तरफ और नीचे इस तरह रखें कि मटकी या बॉक्स का पैंदा नीचे से खाली ना रहे, वरना अंडे सर्दी लगने की वजह से खराब हो सकते हैं। अगर मटकी इस्तेमाल करना है तो बड़े सुराख वाली मटकी लें या खुद किसी चीज से सुराख बड़ा कर लें, ताकि लाभबर्ड नेस्टिंग मटेरियल आसानी से मटकी में ले जा सकें। मटकी में भी कोपेक्स पाउडर छिड़कर इस तरह नेस्टिंग कर दें। मटकी या बॉक्स में थोड़ी सी घास इसलिए रखते हैं ताकि लाभबर्ड जल्द घोंसला बनाकर ब्रीड शुरू कर दें। थोड़ा सा नेस्टिंग मटेरियल केज के अंदर रख दें, ताकि बाकी घोंसले की सेटिंग लाभबर्ड अपनी मर्जी से कर सकें। नेस्टिंग मटेरियल के अलावा बाजार से कुल्फी में इस्तेमाल होने वाली नरम स्टिक या फिर पॉपुलर दरख्त की ब्रेक खुश्क टहनियां मिल जाएं तो वो भी केज में रख दिया करें। इससे लाभबर्ड का लकड़ी को उतरने का शौक भी पूरा होता है और इसको चूरा करके लाभबर्ड घोंसले के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। एक बात का हमेशा ख्याल रखें, लाभबर्ड के 10 माह से कम उम्र बच्चों को बॉक्स या मटकी हर किसी ना लगा कर दें। अगर लाभबर्ड कम उम्र में ब्रीड करेंगे तो एक्सपायर हो सकते हैं, इसलिए बॉक्स या मटकी केज में उस वक्त लगाएं जब ब्रीडिंग सीजन शुरू हो और उम्र 10 माह से ज्यादा हो। लाभबर्ड को केज भी केज रखें तो अच्छी ब्रीड करते हैं। अगर बॉक्स केज के बाहर लगाना है तो कोशिश करें केज की ऊंचाई और चौड़ाई कम से कम 1.5 फुट हो और लंबाई 2 फुट हो। अगर बॉक्स को केज के अंदर लगाना है तो केज की ऊंचाई और चौड़ाई 1.5 बाई 1.5 फुट और लंबाई 2.5 फुट हो। परिंदा कोई भी हो बड़े केज में रखें। परिंदा जितनी फ्लाइट करेगा उसकी सेहत अच्छी रहेगी और ब्रीड भी अच्छी करेगा। केज ऐसा लें जिसकी ट्रे ऐसे नीचे हो, ताकि लाभबर्ड की बीठे और गंदगी ट्रे के नीचे चली जाए और लाभबर्ड बीठे और गंदी चीजें खाकर बीमार ना हो। लाभबर्ड के लिए केज या कॉलोनी में स्टिक हमेशा कीकर या सख्त किस्म की लकड़ी की लगाएं। लकड़ी की स्टिक लगाने से लाभबर्ड के पाँव में किसी किस्म का इन्फेक्शन नहीं होता। एक स्टिक बॉक्स या मटकी के करीब लगाएं ताकि लाभबर्ड मटकी या बॉक्स के अंदर आसानी से जा सके। दूसरी स्टिक थोड़े फासले पर नीचे की तरफ लगाएं ताकि लाभबर्ड नीचे से ऊपर वाली स्टिक पर उड़कर जा सके। अगर बॉक्स को केज के अंदर लगाना है तो बॉक्स को केज के बिल्कुल दरमियान में लगाएं, क्योंकि लाभबर्ड बज्जीज और दूसरे परिंदों की तरह स्टिक पर मीटिंग यानी क्रॉस करने के बजाय जमीन पर या बॉक्स के ऊपर मीटिंग करना ज्यादा पसंद करता है, इसलिए बॉक्स को दरमियान में लगाएं तो ज्यादा बेहतर है। कोशिश करें दाना, पानी और सॉफ्ट फूड का बर्तन स्टिक के नीचे ना हो, वरना लाभबर्ड की बीठे दाने या पानी में गिरेंगे, जिससे लाभबर्ड बीमार हो सकते हैं। अगर स्टिक खाने पीने के बर्तन के बिल्कुल ऊपर है तो स्टिक को साइड पे लगा दें, या फिर दाने पानी के बर्तन के किनारे काट कर बर्तन को ऐसी जगह रखें जहाँ बीठे ना गिरे। पिंजरे की ट्रे की सफाई हफ्ते में 2 से 3 बार जरूर किया करें। अगली ब्रीड लेने से पहले केज या केज की तारों को धोकर साफ किया करें। फिर नीम के पत्तों को पानी में उबालकर छन्नी से छान लें। इस पानी से केज की सफाई किया करें। अगर आप चाहें तो 1 चम्मच डिटॉल का भी इस पानी में मिक्स कर सकते हैं। इस पानी को आप महीने में 1 बार पूरे शेड में शावर की मदद से छिड़काव किया करें। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो महीने में 1 बार वायरा कॉन के स्प्रे भी शेड में 1 बार जरूर किया करें। इससे आपका केज वायरस, जरासीम और कीड़े मकोड़ों से महफूज रहेगा। जब बच्चे सेल्फ होकर बॉक्स से बाहर आ जाएं तो अगली ब्रीड लेने से पहले बॉक्स की सफाई भी 1 बार लाजमी किया करें। हर दफा ब्रीड लेने के बाद जितनी नेस्टिंग पर बीठे या गंदगी लगी है उतनी नेस्टिंग बॉक्स से निकाल कर नई नेस्टिंग कर दें, या बॉक्स से सारी नेस्टिंग निकाल कर नेस्टिंग को सर्फ वाले पानी से अच्छी तरह धोने के बाद नीम के पानी से धोएं। नेस्टिंग खुश करने के बाद बॉक्स में दोबारा रख दें और कुछ नेस्टिंग मटेरियल केज में भी रख दिया करें। अगर लाभबर्ड एक केज में ब्रीड नहीं कर रहा तो केज बदल दें, यानी नीचे वाले पैर को ऊपर वाले केज में शिफ्ट कर दें और ऊपर वाले पैर को नीचे, या फिर किसी नर को किसी दूसरी मादा के साथ और मादा को किसी दूसरे नर के साथ बदल दें। अगर जोड़ा फिर भी नहीं बढ़ रहा तो केज में बॉक्स लगाकर 5-6 दिन के लिए मेल को केज में छोड़ दें, बाद में उसी केज में फीमेल को छोड़ दें। इंशाल्लाह जोड़ा बन जाएगा। अगर लाभबर्ड से कॉलोनी बनाकर ब्रीड लेना है तो कॉलोनी में तमाम बर्ड की उम्र एक जितनी हो, या तो सारे बच्चे हो या फिर तमाम अडल्ट पेयर हो। अगर छोटे और बड़े परिंदे एक साथ कॉलोनी में रखेंगे तो बड़े बच्चे छोटे बच्चों से लड़ेंगे। कॉलोनी में तमाम परिंदे एक ही दिन छोड़ें ताकि लड़ाई ना हो। कुछ लोग कॉलोनी बनाकर 2 या 3 पेयर एक दिन छोड़ देते हैं, कुछ दिन बाद उसी कॉलोनी में कुछ और पेयर छोड़ देते हैं। ऐसा करने से भी लड़ाइयाँ होती हैं।
वैसे तो लाभ बढ़ के लिए मिक्स दाना भी बाजार से मिल जाता है, लेकिन बाजारी दाने में सस्ती चीजों की मिकदार ज्यादा और महंगी चीजों की मिकदार कम होती है, इसलिए दाना खुद तैयार करें तो ज्यादा बेहतर है। ये दाना मैं 5 किलो दाने के हिसाब से तैयार करने लगा हूँ। अगर आपने दाना 10 किलो करना है तो चीजों की मिकदार डबल कर दें। अगर 20 किलो करना है तो तमाम चीजों की मिकदार 4 गुना कर दें। दाना तैयार करने के लिए जो चीजें चाहिए उनमें चीना यानी मोटी कंगनी 1.5 किलो, बारीक कंगनी 1 किलो, लाल या मोटी कंगनी 1 पाव, लाल बारीक कंगनी 1 पाव, बाजरा आधा किलो, कनेरी सीड 1 पाव, सूरजमुखी के बीज 1 पाव, जई या जौ आधा पाव, जूना यानी चावल वाली मूंजी आधा पाव, कुड़तम आधा पाव, सरसों के बीज आधा पाव, बांके बीज 50 ग्राम, अलसी 50 ग्राम, तारा मीरा 50 ग्राम, सवांग 50 ग्राम। इन तमाम चीजों को मिक्स करने के लिए कपड़ा बिछा लें या कोई बड़ा बर्तन ले लें। उसमें चीना, बारीक कंगनी, लाल कंगनी, लाल बारीक कंगनी, बाजरा, कनेरी सीड, सूरजमुखी के बीज, जई, मूंजी, कुड़तम, बांके बीज, सरसों के बीज, अलसी, तारा मीरा डालकर इन तमाम चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। सर्दियों में आप इसमें 50 ग्राम सफेद या काले तिल भी शामिल कर सकते हैं। मिक्स दाने का चार्ट जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है उसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट कर लें और इसी चार्ट के मुताबिक खुराक तैयार करें। अगर आप मिक्स दाना खुद तैयार नहीं कर सकते तो किसी बल्ड शॉप से बज्जीज या लव बर्ड का मिक्स दाना लेकर वो भी खिला सकते हैं। लव बर्ड से अच्छी ब्रीड लेने के लिए कैल्शियम बहुत जरूरी है। वैसे तो आजकल पैरेट के लिए बाजार में काफी किस्म के विटामिन और कैल्शियम दस्तयाब हैं जो ज्यादातर बल्ड शॉप से ही मिलते हैं। अगर आप चाहें तो वो खरीद कर खिला सकते हैं, लेकिन कुछ कैल्शियम आपको आसानी से हर जगह से मिल सकते हैं। वैसे तो मेरे चैनल पर कैल्शियम ब्लॉक और कैल्शियम वाली मट्टी बनाने की वीडियो मौजूद है, आप वो देकर मट्टी तैयार कर लें। कैल्शियम बनाने का सस्ता और बेहतरीन तरीका ये है कि समुद्री झाग को कूट कर ब्रेक कर लें, उसमें एक अदर कैल्शियम ब्लॉक भी ब्रेक करके मिला दें। फिर उसके अंदर मोरिंगा, सौंफ, कलवंजी, काली मिर्च, मेथी और सुंड वाले पाउडर के 3 चम्मच भी मिला दें और 2 चम्मच काले नमक के भी मिला दें। ये मट्टी किसी बर्तन में डालकर केज में रख दें। लाबड़ अपनी जरूरत के मुताबिक खाते रहेंगे। 1 या 1.5 हफ्ते बाद मट्टी तब्दील कर दिया करें। सर्दियों के मौसम में हफ्ते में 2 से 3 दिन और गर्मियों में हफ्ते में 1 दिन अपने लव बर्ड को एग फूड जरूर खिलाया करें। एग फूड बनाने के लिए खुश्क राशि या जौ का आटा सबसे बेहतरीन है। रात का हाथ से या ग्राइंडर मशीन से चूरा बना लें, फिर एक अदद अंडा लेकर उसे अच्छी तरह उबाल कर उसका भी चूरा बनाकर इसमें मिक्स कर लें। अगर आप चाहें तो इसके अंदर मोरिंगा, सौंफ, कलवंजी, काली मिर्च, मेथी और सुंड वाला पाउडर भी आधा चम्मच मिला सकते हैं। इसके अलावा कटल फिश बोन यानी समुद्री झाग के पाउडर का 1 चम्मच मिक्स करके अपने लव बर्ड को खिला सकते हैं। एग फूड केज में इतना रखें जितना लव बर्ड 4-5 घंटे में खाकर खत्म कर दें। एक बात हमेशा याद रखें, जब लव बर्ड के अंडों से बच्चे निकलें तो कोई भी गर्म चीज एग फूड में मिक्स करके ना खिलाएं, वरना लव बर्ड अपने बच्चे सेल्फ करने से पहले दोबारा हीट पर आकर ब्रीडिंग पर आ सकता है और पहले वाले बच्चे एक्सपायर हो सकते हैं। सॉफ्ट फूड में मकई के नरम भुट्टा दाना आप अपने लव बर्ड को खिला सकते हैं। इसके अलावा गंदम, साबुत सब्ज मूंग, काले चने, मकई और चावल, इन तमाम चीजों को बराबर मकदार में लेकर मिक्स करके अपने पास रख लें। आपके लव बर्ड एक दिन में जितना सॉफ्ट फूड खाते हैं उस हिसाब से दाना निकाल लें। दाने को पानी से अच्छी तरह धोकर साफ कर लें और पानी डालकर 1 चम्मच सेव का सिरका भी इसमें शामिल कर दें और रात को भिगोकर रख दें। सुबह इन दानों को अच्छी तरह धोकर 2 मिनट के लिए उबाल लें। 2 मिनट का मतलब जब उबाला आना शुरू हो उस वक्त से आगे 2 मिनट काउंट करें। आप इन दानों को साबुत भी खिला सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है आप दानों को थोड़ा सा मैश कर लें। ज्यादा मैश नहीं करना, बस इतना करना है कि दानों के ऊपर से थोड़े से छिलके उतर जाएं। ये आप 1 दिन के वक्फे से अपने लव बर्ड को खिला सकते हैं। एक पेड़ को इस सॉफ्ट फूड के 3 से 4 चम्मच काफी हैं। अगर बच्चों वाला पेड़ है तो उसे आप थोड़ा सा सॉफ्ट फूड ज्यादा दे सकते हैं। इसके ऊपर आप समुद्री झाग और अंडे के छिलके का पाउडर भी छिड़कर खिला सकते हैं। इसके अलावा इन दानों को स्प्राउट बनाकर भी खिला सकते हैं। स्प्राउट बनाने की वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, वो देखकर स्प्राउट बना लें और अपने लव बर्ड को खिलाया करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके लव बर्ड के अंडों और बच्चों की एवरेज ज्यादा हो तो ग्रीन फूड और सॉफ्ट फूड परिंदों के लिए बहुत जरूरी है। ग्रीन फूड में आप मेथी, लहसुन, सलाद के पत्ते, पुदीना के पत्ते, पालक के पत्ते, इसके अलावा नीम के दरख्त के पत्ते भी खिला सकते हैं। सब्जियों में आप कद्दू, किया कद्दू, चुकंदर, गाजर, बंद गोभी, रवाई और लोबिया की फलियां, मटर, किया तोरी, भिंडी और टिंडे, जो सब्जियां भी आपको मौसम के हिसाब से दस्तयाब हो खिला दिया करें। इसके अलावा आप खीरा, तरबूज, अमरूद और सेब वगैरह भी खिला सकते हैं। तमाम सब्जियों को आप अलग अलग भी खिला सकते हैं और 3-4 सब्जियां मिक्स करके भी खिला सकते हैं। सब्जियों को अच्छी तरह धोकर ब्रेक काट लें। एक दिन खीरा, कद्दू, सलाद के पत्ते, चुकंदर यानी जो चीजें भी आपको आसानी से मिल जाएं काट कर मिक्स करके खिला दिया करें। अगले दिन को दूसरी सब्जियां काट कर खिला दिया करें। सब्जियों को आप जितना ब्रेक काटेंगे परिंदे उतनी आसानी से खाएंगे।
मैंने तमाम किस्म के सॉफ्ट फूड, ग्रीन फूड और एग फूड को अलग अलग बनाने और उनको खिलाने का तरीका इसलिए बताया है क्योंकि बाज लोग तमाम चीजें इकट्ठी फोड़ नहीं कर सकते। कुछ ना खिलाने से तो बेहतर है कुछ ना कुछ रोजाना खिलाया जाए। सॉफ्ट फूड खिलाने का बेहतरीन तरीका यह है कि आपको जो भी 3-4 सब्जियां मिल जाए